बाबा केदारनाथ के धाम में पहले और अब में कई तब्दीलियां आ गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन अजेंद्र अजय जी। क्या क्या तब्दीलियां आई हैं कंस्ट्रक्शन से लेकर काम तक? देखिए, वर्ष 2013 में जो भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें केदारपुरी एक तरीके से तहस नहस हो गई थी और यहाँ पर जो भवन थे, धर्मशालाएँ थी, गेस्ट हाउस थे, पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। तो उसके पश्चात जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने अपने विज़न के अनुरूप केदारपुरी को एक नया भव्य और दिव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और उनके विज़न के अनुरूप आज केदारपुरी में तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं। केदारपुरी को पूरी एक मास्टर प्लान के तहत बसाया जा रहा है और आप देखेंगे कि 2013 से पहले जो केदारपुरी थी और आज की केदारपुरी में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। पूरा जो यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। मंदिर परिसर काफ़ी चौड़ा हो गया है। उसके अलावा जो आस्था पथ है, यहाँ पर प्लाजा बना है, तो एक उसने केदारपुरी की भव्यता को एक नए आयाम दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इन निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए भी कि वो उनका केदारपुरी के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा है। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी अब तक 5 बार केदारपुरी की यात्रा कर चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से केदारपुरी की महत्ता में आज जो यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं और आप आंकड़े देखेंगे तो पहले बद्रीनाथपुरी में यात्री ज़्यादा आते थे और उसके कई गुना कम यात्री केदारपुरी में आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर यात्राएं की, एक तरीके से ब्रांडिंग केदारपुरी की हुई है, उससे आज केदारपुरी में यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। आप देख रहे होंगे, खुद भी देख रहे होंगे, आज कपाट खुलने से पहले ही यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और उसके अलावा आप मार्ग में देखेंगे, पैदल मार्ग में भी तो हज़ारों की संख्या में कपाट खुलने के अवसर पर सहभागी बनने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो केदारपुरी को लेकर के एक नया विज़न दिया है, उनके विज़न के अनुरूप जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो केदारपुरी एक दिव्य और भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभरेगी। मंदिर के चारों तरफ क्या क्या मंदिरों का निर्माण हो रहा है? ईशान मंदिर, बाकी सारे मंदिर के बारे में देखिए, एक तो जो ईशानेश्वर मंदिर था उसका निर्माण कार्य लटका था, तो इस वर्ष वो इस ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसकी फाउंडेशन बन चुकी है और क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं शीघ्र ही, तो वहाँ पर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो इसलिए फ़िलहाल उसका निर्माण कार्य को थोड़ा रोक दिया गया है और जैसे ही यात्रियों की संख्या थोड़ा कम हो जाएगी तो उसके बाद उसको निर्माण कार्य वहाँ पर शुरू कर देंगे। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक श्रद्धालु के माध्यम से उन्होंने उसके लिए हमको धनराशि भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, वो एक भव्य प्रतिमा जिसका खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार लोकार्पण किया था, वो शंकराचार्य समाधि स्थल भी अपने भव्य रूप में सामने आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर देखने, उसके दर्शन करने को पहुँच रहे हैं। जो ये परिवर्तन आ रहा है, इसमें खर्च भी बहुत हो रहा है, प्लानिंग भी बहुत हो रही है, ये कौन देख रहा है? देखिए, जो जितना भी इसमें पैसा आ रहा है ये केंद्र सरकार के स्तर से, इसमें अधिकतम जो राशि है वो केंद्र सरकार के प्रयासों से आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो भारत की बड़ी जो कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनियां हैं, उनके द्वारा केदारपुरी में भी और बद्रीनाथपुरी में भी CSR फंड से धनराशि दी गई है। और क्योंकि प्रदेश जो हमारा है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि हम केदारपुरी और बद्रीनाथ जी का नए सिरे से जो सोच नरेंद्र मोदी जी के उस अनुरूप नहीं कर पाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से लगातार तमाम दानीदाता और जो बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर धनराशि। तो यहाँ कई वर्षों से हैं, हेलीकॉप्टर्स पहले इस तरह नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं, ये भी परिवर्तन है? देखिए, हेली सेवाएं क्या है कि कई लोग ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक सुविधा के रूप में है। और अभी जो केंद्र सरकार ने अपना जो बजट अभी इस वर्ष पारित किया था, उस बजट में नए रोपवे के प्रावधान उन्होंने किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने उसके लिए बजट प्रावधान किया है, तो जल्द से जल्द वो बजट रिलीज़ होगा और हम केदारपुरी तक रोपवे का निर्माण भी होगा। और उसके साथ में आपके जानकारी में एक बात और देना चाहूँगा कि अभी विगत दिनों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा करी है कि जो एक वैकल्पिक मार्ग
यहाँ से केदारपुरी से और जो हमारा जाल चौमासी कालीमठ क्षेत्र है वहाँ तक ले जाने का वो किया। तो अगर वो मार्ग भी बन जाता है तो फिर काफ़ी सुविधाएं यात्रियों को यहाँ पर हो जाएंगी। टनल बन रहा है, गुप्तकाशी तक ट्रेन भी आएगी, उसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का विज़न रहा है कि जो 4 धाम है, 4 धामों को एक तो रेल कनेक्टिविटी का उनका प्रयास है और दूसरा जो चारों धाम है उसके लिए जो 4 धाम परियोजना जो सड़क की है, आज आप देखेंगे कि जिन मार्गों को तय करने में कई घंटे लग जाते थे वो आज कुछ घंटों में हम तय कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कि आज यात्रियों को बहुत सुगमता हो रही है कहीं जाने आने में। ये आने जाने की सुविधा लोगों को बुलाने की भी सुविधा हो जाती है, जिसकी वजह से मंदिरों में भीड़ पहले से कई गुना ज़्यादा है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, केदारनाथ, उत्तराखंड, ABP न्यूज़।